एसएससी के द्वारा सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी संबंधी नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो इस नोटिफिकेशन के माध्यम से हम डिटेल्स वैकेंसीज़ के बारे में जानेंगे, कितनी वैकेंसीज है, क्या उसकी डिटेल्स रहने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए छोटा सा वीडियो होगा, अंत तक देखिएगा। तो इसके नोटिफिकेशन के माध्यम से हम इसकी जो डिटेल्स है उसको जान रहे थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया, जो कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2025 से संबंधित है। इसमें डिटेल्स बताई गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से 9/6/2025 से लेके 4/7/2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो 4/7/2025 यानी कि 4 जुलाई 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। फीस वगैरह 5/7/2025 तक जमा कर सकते हैं। हालांकि पूर्व सैनिकों के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट 9/7/2025 से लेके 11/7/2025 तक आप एप्लीकेशन में कुछ करेक्शन करना है तो कर सकते हैं। टेंटेटिव शेड्यूल जो कि टायर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त 2025 तक होगा। उसके अलावा टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टायर 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 में होगा। उसके अलावा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर टू कॉल इन केस ऑफ डिफिकल्टी इन फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन, तो इसके बारे में यहाँ पे नंबर भी दिया गया है। 18003093 टोल फ्री है, तो इस पर भी आप बात कर सकते हैं, कुछ आपकी क्वारीज है एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड। अभी यहाँ पर वैकेंसीज कितनी है आगे बताऊंगा। यहाँ पर ये जो ग्रुप है बी और सी ग्रुप की है, लेकिन पूर्व सैनिकों के लिए जो भी वैकेंसीज होती है ग्रुप सी के अंतर्गत रिजर्वेशन दिया जाता है। अभी ग्रुप सी लेवल होता है 5 और 4 में, जिसमें कि यदि 5 लेवल की बात करें तो 29,200 से लेकर 92,300 रुपये तक दिया जाता है, जिसमें कि ऑडिटर होते हैं। उसके अलावा अकाउंटेंट होते हैं, जो कि वेरियस जितने भी डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, मिनिस्ट्रीज हैं, उसमें इन वैकेंसीज़ के द्वारा जो पोस्ट होती हैं उनको फिल किया जाता है। उसके अलावा अकाउंटेंट और एक जूनियर अकाउंटेंट जो मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है, ये सब ग्रुप सी के अंतर्गत आते हैं। पे लेवल 4 के अंतर्गत, जिसमें कि 25,500 से लेकर 81,100 रुपये दिया जाता है। इसमें जो पोस्ट आते हैं पोस्टल असिस्टेंट ऑब्लिक सॉर्टिंग असिस्टेंट की वैकेंसीज होती है, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट या फिर अपर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसीज होती है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसीज होती है, टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसीज होती है, टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसीज होती है। उसके अलावा सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी, यानी कि किसी में भी किसी में फिजिकल भी यहाँ पर रखा गया है। अभी एज यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, कम से कम 18 है। उसके अलावा यहाँ पर 27 साल ग्रुप सी के अंतर्गत मैक्सिमम दिया हुआ है। बाकी जो अदर पोस्ट हैं ग्रुप बी के हैं। अभी यहाँ पर वैकेंसीज की बात की जाए तो टोटल यहाँ पर वैकेंसी जो मिलेगी या जो निकाली गई है, टेंटेटिव वैकेंसीज है देयर आर अप्रोक्स 14,582 वैकेंसीज है। हाउएवर फाइनल वैकेंसीज विल बी डिटरमिनेड इन द ड्यू कोर्स। और जो वैकेंसीज हैं फाइनल जब भी होती है तो बढ़कर ही वैकेंसीज आती है, यानी कि जो 14,000 है वहाँ ज़्यादा हो सकती है, कम अभी तक आज तक का रिकॉर्ड है कि कभी नहीं हुई है ना होती है। तो वैकेंसी जो पूर्व सैनिकों के लिए है ओनली ग्रुप सी के अंतर्गत, वैकेंसीज फॉर एसएम आर रिजर्व फॉर ओनली ग्रुप सी पोस्ट। पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। जो रिलैक्सेशन दिया जाता है 3 ईयर आफ्टर डिसेबिलिटी सर्विस रेंडेड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन 1/8/2025, यानी कि जो भी आपकी एज है उसमें से जितनी आपने सर्विस की माइनस करने के बाद 3 साल की और छूट आपको देखने को मिलेगी। तो आपको जो एज कैलकुलेशन है उसको करने के बाद जो यहाँ पर अपर एज दी गई है, जैसे कि 18 से 27 साल मैक्सिमम है, तो 27 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं निकलनी चाहिए टोटल कैलकुलेशन करने के बाद। अभी जो भी असेसमेंट है जो मैट्रिक पास है, ये मैट्रिकुलेशन असेसमेंट विच इंक्लूड एन असेसमेंट हु हैज़ ऑब्टेन्ड इंडियन आर्मी सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन ऑन कोरस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेट इन दी नेवी और एयरफोर्स, यानी कि जो मैट्रिक पास हैं और जिनके पास डिफेंस का दिया हुआ इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट है, इक्विवेलेंट एयरफोर्स और नेवी वालों को भी दिया है, जिन्होंने कम से कम 15 साल सर्विस की है, उनको यहाँ पर जो भी ग्रेजुएशन वाली पोस्ट है ग्रुप सी के अंतर्गत उसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे। उसके अलावा एक्स रूट बोर्ड आउट और रिलीव्ड ऑन मेडिकल ग्राउंड एंड ग्रांटेड मेडिकल डिसेबिलिटी पेंशन, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और भी कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई है। अभी वैकेंसीज ग्रेजुएट लेवल की है, तो यहाँ पे बताया भी गया है ऑल द पोस्ट बैचलर डिग्रीज फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट आपके पास होना चाहिए। तो जैसे ही मैंने बताया था कि जो भी
डिफेंस के पर्सन हैं जिन्होंने मैट्रिक पास किया है और जिसके पास डिफेंस का दिया हुआ सर्टिफिकेट है ग्रेजुएशन वाला, उसकी बेस पे आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो 100 रुपये यहाँ पे रखा गया है, लेकिन जो भी ओपन कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, SC ST, पर्सन ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि PWD एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जाम्प्टेड फॉर द पेमेंट ऑफ फीस। तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये वैकेंसीज आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी, आप अप्लाई कर सकते हैं। सेंटर कहाँ कहाँ पड़ेंगे उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। स्टेट वाइज नहीं दी गई है बल्कि रीजन वाइज दी गई है। तो सेंट्रल रीजन के अंतर्गत बिहार एंड उत्तर प्रदेश का एरिया आता है और भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, गया, आगरा, झांसी, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ वगैरह ये आते हैं सेंट्रल रीजन के अंतर्गत। यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेंगे। उसके अलावा ईस्ट रीजन, अंडमान निकोबार, कर्नाटका, केरला, तो यहाँ पर इसके बारे में डिटेल्स बताया गया है। आपका जो स्टेट है वहाँ किस रीजन के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ पर साउथ रीजन, नॉर्थ वेस्ट, सब रीजन, नॉर्थ रीजन उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और उसके अंतर्गत जो भी अलग अलग स्टेट आते हैं उनकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। थीम ऑफ टायर 1 एग्जामिनेशन की बात की जाए तो यहाँ पर आपके पास 4 टाइप के सेक्शन होंगे, जिसमें कि सबसे पहले होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। 25 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, यानी कि प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वहाँ 2 नंबर का होगा। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। 1 घंटे का यहाँ पर टाइम दिया जाएगा आपको और निगेटिव मार्किंग भी मिलेगी आपको 0.50 की। 0.50 इसलिए क्योंकि हर जो क्वेश्चन है वहाँ 2 नंबर का इनके द्वारा दिया गया है। से आप प्री क्वालिफाइड कर जाते हैं, टायर 1 कंप्लीट कर जाते हैं, उसको क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद होगा यहाँ पर टायर 2। टायर 2 में होता है यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2, 2 पेपर यहाँ पर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे पेपर 1 है और पेपर 2 है, ये आता है टायर 2 के अंतर्गत। पेपर 1 में सेशन 1 दिया हुआ है, सेशन 2 दिया हुआ है और सेशन 1 में भी सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 दिया हुआ है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, ये जो सेक्शन है दोनों के दोनों, ये है यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मैथमेटिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर एक क्वेश्चन के लिए दिए जाएंगे आपको, और रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस 30 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर प्रत्येक के लिए दिए जाएंगे। 180 नंबर का होगा, टोटल क्वेश्चन होंगे 60। उसी तरह से सेक्शन 2 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, जनरल नॉलेज 45 और 25, 70 क्वेश्चन होंगे और इसके लिए दिए जाएंगे 210 नंबर। यहाँ पर आपका 1 घंटे का पहले पेपर ख़त्म होगा जो कि होगा सेक्शन 1। सेक्शन 1 जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ऑटोमेटिक सेक्शन 2 शुरू हो जाएगा जो कि 1 घंटे का होगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखी गई है -1, यानी कि नंबर भी आपको एक क्वेश्चन के लिए 3 दिए जा रहे हैं तो यहाँ पर -1 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। उसके बाद होगा आपका यहाँ पर सेक्शन 2 में कंप्यूटर नॉलेज, ये होगा 15 मिनट का। तो 2 घंटा 15 मिनट आपको एक ही क्वेश्चन के लिए उसी समय, उसी टाइम, उसी दिन एक ही टेबल पर बैठना है और तभी आपको यहाँ पर मतलब सॉल्व करना होगा। और दूसरा है सेशन 2 जो कि डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है। तो ये दोनों है क्वालिफाइड नेचर के, और मेन जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट है ये है आपका मैथमेटिकल, रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश से रिलेटेड और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड। ये जो सेक्शन 1 है और सेक्शन 2 है ये ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सिलेक्शन के लिए। टायर 1 के अंतर्गत कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, कौन कौन से लेसन को कवर किया जाता है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे टायर 1 के बारे में यहाँ पे बताया गया है और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्या क्या कवर किया जाता है स्कीम के द्वारा पूरी जानकारी इसमें दी गई है जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसी तरह से यदि बात करें तो जनरल अवेयरनेस की, तो इसके लिए भी कौन कौन से लेसन को कवर किया जाता है, क्या क्या पूछा जाता है उसकी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्वांटिटी एप्टीट्यूड में भी यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बताया गया है, सिलेबस टायर 2 के बारे में यहाँ पर बताया गया है जो कि पूरा यहाँ पर आप देख रहे होंगे। नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्रिक,
इंसुलेशन है, टिग्नोमेट्री, एस्थेटिक है, तो ये यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं जो भी इसके बारे में डिटेल्स जानना चाहता है। अभी कुछ यहाँ पर स्पेसिफिक उनके नाम दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। वाइल गिविंग परफॉर्मेंस द पोस्ट डिपार्टमेंट ऑनलाइन द कैंडिडेट में नॉट द फॉलोइंग पोस्ट हैव स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड। 3 यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसमें इंस्पेक्टर सेंटर एक्सरसाइज, CBIC इंस्पेक्टर, CBIC एग्जामिनर, इंस्पेक्टर CBN, सब इंस्पेक्टर CBN मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भी ग्रुप C के अंतर्गत आता है उसका भी यहाँ पर फिजिकल होगा। अब यहाँ पर बात करें कि जो सर्विंग सोल्जर्स हैं, सर्विस कर रहे हैं और भविष्य में रिटायर आना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है कि जो भी 3 आर्मर्ड फोर्सेस के यानी कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जो भी सर्विंग सोल्जर्स हैं, सर्विसमैन हैं, और जो एक्सेसमैन का जो बेनिफिट है, वैकेंसी से संबंधित रिजर्वेशन है, उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो उनको यहाँ पर रिटायर आना होगा 4/7/2026। 4/7/2026 से पहले जो रिटायर आ रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, आ सकते हैं, तो वो भी इन वैकेंसीज़ के अप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए आप यहाँ पे सर्टिफिकेट देख पा रहे होंगे, सर्टिफिकेट फॉर द सर्विंग डिफेंस पर्सनल। ये आपके पास ये सर्टिफिकेट है जिसको कि आपको भर के देना। कुछ नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। कैंडिडेट में कॉन्टैक्ट फॉलोइंग हेल्पलाइन फॉर क्लियरिफिकेशन इफ एनी रिस्पेक्ट ऑफ फिलिंग सबमिशन एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं या कंप्यूटर ऑनलाइन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो ये अलग अलग हेडक्वार्टर्स हैं, रीजन वाइज दिए गए हैं, तो उनसे भी आप वार्तालाप कर सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट https://ssc.gov.in के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट